अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा रजनी का घर देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि रजनी अपनी मेहनत की वजह से अमीर हो गई है। अनुपमा को पता चलता है कि आज रजनी का जन्मदिन है और उसे पहले न जानने का अफसोस होता है, नहीं तो वह केक लाती। रजनी अनुपमा को देखकर खुश होती है। अनुपमा उसे जन्मदिन की बधाई देती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह आज का दिन उसके साथ बिताना चाहती है। अनुपमा पूछती है कि वह अपने जन्मदिन पर उसे समय क्यों दे रही है। रजनी कहती है कि वह जिंदगी में अकेली है और उसे किसी से बात करने की ज़रूरत है। अनुपमा रजनी को मिठाई देती है और रजनी को खाना पसंद आता है। राही माही के बारे में चिंता करती है। प्रेम राही से चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने पहले ही माही को गौतम से शादी न करने की चेतावनी दे दी है। राही कहती है कि माही अभी भी उसकी बहन है। प्रेम कहता है कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो माही मदद मांगेगी। राही माही के बारे में चिंता करती रहती है। रजनी अनुपमा को खाना परोसती है और बताती है कि पहले उसका घर भरा रहता था, लेकिन अब कोई नहीं है। अनुपमा कहती है कि अकेलापन दर्दनाक होता है। रजनी कहती है कि उसका घर लौटने का मन नहीं है, खासकर तब जब उसे पता है कि कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है। अनुपमा उसे दिलासा देती है। वह रजनी से पूछती है कि उसकी बेटी कब वापस आ रही है। रजनी बहाना बनाती है। अनुपमा फिर रजनी के बेटे के बारे में पूछती है। रजनी कहती है कि वह बिजी है। वह आगे कहती है कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहती है ताकि उसकी बहू उसकी जिंदगी में कुछ रोशनी ला सके। अनुपमा कहती है कि बहू डर जाएगी। रजनी कहती है कि वह उसके साथ रानी जैसा बर्ताव करेगी। वह आगे कहती है कि भगवान ने उसे ताकत दी है, लेकिन लोग उसके आसपास सिर्फ अपने फायदे के लिए रहते हैं। रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह अकेले कैसे रहती है। अनुपमा अपने जीने का तरीका बताती है। रजनी फिर तय करती है कि वे अब लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे और इसके बजाय सेलिब्रेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। प्रेम राही को गौतम पर अपना गुस्सा निकालने का एक आइडिया देता है। वह उसे गौतम की कल्पना करते हुए बोरी मारने के लिए कहता है। इस बीच रजनी अनुपमा से कहती है कि बहुत समय बाद वह अपने जन्मदिन पर हंसी है। अनुपमा रजनी के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। प्रेम राही को गौतम पर अपना गुस्सा निकालने का एक आइडिया देता है। वह उसे गौतम की कल्पना करते हुए बोरी मारने के लिए कहता है। इस बीच रजनी अनुपमा से कहती है कि बहुत समय बाद वह अपने जन्मदिन पर हंसी है। अनुपमा रजनी के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। दोनों साथ में डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। अंश घर लौटता है। शाह परिवार उससे उसके स्टॉल के बारे में पूछता है। अंश टूट जाता है। पारितोष और पाखी उसे नौकरी करने के लिए कहते हैं। हसमुख कहता है कि अंश अकेले परिवार के लिए कमाने की जिम्मेदारी नहीं उठाता। पाखी यह सोचकर खुश होती है कि ईशानी स्टार बनने वाली है। रजनी अनुपमा को बताती है कि वह अपनी जिंदगी में अकेली है। वह अनुपमा को बताती है कि उसकी बेटी उससे नफरत करती है। अनुपमा पूछती है क्यों? रजनी कहती है कि उसके बच्चों को लगता है कि वह उनसे ज़्यादा अपनी जगह से प्यार करती है।
वह इमोशन हो जाती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। रजनी अनुपमा को हुग्गी जोड़ी की महिलाओं की बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशन के बारे में बताती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। अनुपमा को एक आइडिया आता है तो वह एक्साइटेड हो जाती है। रजनी उससे पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा घर लौटती है और परी को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए हिम्मत देती है। भारती अनुपमा से पूछती है कि उसने क्या तय किया है। अनुपमा कहती है कि उसने परी का टैलेंट बाहर लाने का तय किया है। वह भारती के साथ अपना प्लान शेयर करती है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। रजनी चावी रीडेवलपमेंट के लिए 50% हिस्सा मांगती है। अनुपमा कहती है कि फेमस होने के लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। डांस रानियां अनुपमा का सपोर्ट करती है। से इंटरनेट पर पूरी जानकारी पढ़ने के लिए कहती है। परी और ईशानी को अंश और लेखला के अरेस्ट होने का एक वीडियो मिलता है। इंस्पेक्टर कहता है कि एक्ट्रेस बीमार हो गई थी इसलिए उन्हें अनुपमा को अरेस्ट करना पड़ा। वह आगे उनसे कहता है कि उससे बहस करने के बजाय एक वकील ढूंढो। गौतम सोचता है कि वह अंश को बर्बाद कर देगा। वह कहता है कि प्रार्थना को अंश पर भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। गौतम आगे कहता है कि अनुपमा इस बार लीला और अंश को नहीं बचा पाएगी। वह अंश को बर्बाद करने की कसम खाता है, जिसका असर लीला पर भी पड़ेगा। अनुपमा को चक्कर आता है। रजनी उसका साथ देती है और अनुपमा की बेगुनाही साबित करने के लिए घटना के असली गुनहगार को सामने लाती है। अनुपमा सेट पर अनहेल्दी खाना भेजने के लिए कपल से सवाल करती है। एक लेडी मानती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अनुपमा ने उनका काम छीन लिया था। अनुपमा कहती है कि वे उसकी पीठ में छुरा घोंपने के बजाय इस मुद्दे पर बात कर सकते थे। रजनी इंस्पेक्टर से असली गुनहगारों को अरेस्ट करने और अनुपमा को आज़ाद करने के लिए कहती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही पराग से अंश और लीला के बनाए प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए कहती है और कहती है कि वे प्रार्थना के इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स से अलग है। वह कहती है कि कोई अंश और लीला के खिलाफ साजिश कर रहा है। मीता कहती है कि मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स लॉन्च करना आम बात है। राही जोर देकर कहती है कि कोई अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। वसुंधरा कहती है कि अंश और लीला ऐसी साजिश के लिए इतने पॉपुलर नहीं है। गौतम कहता है कि सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही ऐसा करेगा। राही जवाब देती है कि वह बेवकूफ़ नहीं बल्कि कोई चालाक इंसान था। वह गौतम से चेक करने के लिए कहती है। माही राही से पूछती है कि क्या उसे गौतम पर शक हो रहा है। राही कहती है कि उसे उस पर शक है। गौतम कहता है कि वह बदल गया है, चाहे राही माने या न माने। राही कहती है कि वह किसी को अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश करने से रोकेगी। वसुंधरा गौतम का सपोर्ट करती है और कहती है कि अंश धोखेबाज है। राही कहती है कि गौतम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। इस बीच विक्रांत सबूत चेक करने वाला होता है, लेकिन नीतू उसे रोक देती है।
वह उसे वहां से ले जाती है। ऐश्वर्या को लगता है कि नीतू ने फिर से उसका प्लान खराब कर दिया। वह शादी रोकने का पक्का इरादा कर लेती है। मन्नत ऐश्वर्या से अपनी ड्रेस ठीक करने में मदद मांगती है। ऐश्वर्या सोचती है कि जब वह पैदा हुई थी तो उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन मन्नत आज अपनी मल्लिका की खुशी छीनने की कोशिश कर रही है। वह यह शादी नहीं होने देगी। श्रुति वहां आती है। वह कहती है कि मन्नत कई मुश्किलों के बाद विक्रांत से शादी करने जा रही है। उसे अपनी खुशी वापस मिल गई है। उसे उससे नजर लेनी होगी। वह धृति को ले जाती है और ऐश्वर्या को पैसे देती है। वह लेने से मना कर देती है। श्रुति उससे लेने के लिए कहती है। श्रुति मन्नत से कहती है कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी रोकने की कई कोशिशें कीं। आखिरकार भगवान की कृपा से वह शादी करने जा रही है। अगर वह जिंदा होती तो रोती। ऐश्वर्या सोचती है कि वह यह शादी नहीं होने देगी। वह उन्हें खून के आंसू रुलाएगी। इस बीच विक्रांत फंक्शन का मजा ले रहा है। गगन और रोनी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए। वे खुशी से नाच रहे हैं। विक्रांत 7वें आसमान पर है। नीतू कहती है कि आज विक्रांत की शादी है। यह उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। वह उसके लिए सब कुछ है। रोनी विक्रांत को उसकी शादी में बिल्कुल भी नर्वस न होने के लिए चिढ़ाता है। ऐसा लगता है कि वह मन्नत से शादी करके बहुत खुश है। वह शर्मा गया। रोनी उससे कहता है कि वह 2 बार सोचे कि वह शादी करना चाहता है या नहीं। उसे अपने पिता की तरह पछतावा नहीं करना चाहिए। वह चिढ़ाता है। नीतू नीतू ने उसे घूरा। मन्नत ने देखा कि धैर्य जा रहा है। मन्नत श्रुति से शिकायत करती है कि धैर्य विक्रांत का भाई है। हालांकि उसे इस घर से जाना होगा। उसे इस शादी में आने की इजाज़त नहीं है। श्रुति कहती है कि विशाखा यहाँ बेवजह की प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। उसे जाना होगा वरना वह यह शादी रोक सकती है। मन्नत कहती है कि धैर्य को इस शादी में आने का पूरा हक है। गगन कैरत से विक्रांत का गिफ्ट ला। है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है,
तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है
कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप। मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी, तो घर का काम कौन संभालेगा।